हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ हरियाणा सीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां। ठीक फ्रेंड, इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट लगा लिए थे ऑलरेडी, तो ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट होगा, यानी कि 2 वीडियो हमने लगा ली थी। 2 वीडियो में हमने 9 प्रैक्टिस सेट लगा लिए थे, लगभग 270 क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले कि अगर वो किसी ने 9 प्रैक्टिस सेट ना देखे हों तो जाके देख ले, चैनल की प्लेलिस्ट में हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, और इससे पहले और बता दूं, मैंने जो इंडियन जीके है, भारतीय इतिहास का A1 क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड कराया हुआ है। लगभग 2500 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर किसी ने वो देखने हो तो जाके देख ले, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। SCS होने वाला है, और क्या कहते हैं, हरियाणा सीईटी। ठीक फ्रेंड्स, और ये UPPCS, RRB, NTPC और यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए हरियाणा स्टेट। ठीक फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हरियाणा स्टेट सीड। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर C। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ओलंपिक में शॉर्ट पुट में पदक जीत कर, ठीक है, ओलंपिक में शॉर्ट पुट में पदक जीत कर पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक फ्रेंड, दीपा मलिक थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा देखिए फ्रेंड, हरियाणा में ग्रामीण जन्म दर क्या है? ठीक फ्रेंड, तो हरियाणा में ग्रामीण जन्म दर है ऑप्शन नंबर D। ठीक फ्रेंड्स, 22.4%। आगे चल दिए, घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, नैली। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, हरियाणा में सबसे कम समय तक, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में जो सबसे कम समय था 5 दिन का, कौन मुख्यमंत्री बना था 5 दिन के लिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक फ्रेंड्स, ओम प्रकाश चौटाला। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। 5वें का आगे चलते हैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया था, तो बताइए वो कौन है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। ठीक फ्रेंड्स, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फॉर्मर CM। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते, भिवानी में बड़ा डाकघर कब खोला गया था? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 1948 में। 8वां देखिए, सन 1212 में सिरसा के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा गोविंद कांडा। ठीक फ्रेंड्स, 8वें का भी। आगे चलते हैं, बाबा, ठीक है, बाबा लाल दास धाम किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक फ्रेंड्स, रोहतक में है। 10वां देखिए, गिरावड़पुरा स्थल। ठीक है, गिरावड़पुरा स्थल की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, SL राव ने। ठीक है, 11वां देखिए, ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा हिसार का उत्खनन किस वर्ष हुआ था? मतलब ये पूछ रहा है हिसार में खुदाई वगैरह हुई थी, तो वो कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1978 से 81 के बीच। ठीक है, आगे देखिए, 12वां, हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत में द्रोण पर्व के रूप में मिलता है? तो ये मिलता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, योद्धा गणराज्य का। 13वां देखिए, राज्य। ठीक है, राज्य में मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ है? ठीक है, तो राज्य में मत्स्य विश्वविद्यालय है, ये है हिसार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। 14वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली कोलकाता कौन सा राजमार्ग पर है? ठीक है, दिल्ली और कोलकाता कौन से रूट पर है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, नेशनल हाईवे 2 पर। ठीक है, 15वां देखिए, राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1972 को। आगे चलिए, 1889। ठीक है, 1889 में बाबू कन्हैया लाल सिंह ने 2 जाट समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, और वो कहाँ से किया था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है यहाँ। तो ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। ठीक है, गुड़गांव से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17वां। ठीक फ्रेंड्स, तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला, संस्कृति, उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये मिलती है ऑप्शन नंबर A। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर D, यस शीतलक चप्पू से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें पे। तो 18वां देखिए, सन 1930 में हरियाणा के लोग किस आंदोलन में कूद पड़े थे? तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं। ठीक फ्रेंड्स, ना तो नागरिक आंदोलन था, नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी था, ना अवज्ञा आंदोलन। ठीक फ्रेंड्स, इनमें से D आंसर हमारा राइट। ठीक फ्रेंड्स, 19वां देखिए, मारकंडा
मारकंडा किस नदी की सहायक नदी है? तो बताइए, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती की। पानीपत जिले की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गेहूँ और धान है, और धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों की कढ़ाई किया ओढ़ना, जिसकी सिर्फ किनारियों पर ही कढ़ाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक फ्रेंड्स, बताइए। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, दुकनिया। ठीक फ्रेंड्स, दुकनिया कहा जाता है, जिसके साइडों में किनारे पर कढ़ाई होती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, सिमरनदास बाबा की समाधि का मेला हरियाणा में किस जिले में लगता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करनाल में लगता है। बाबा 23वां देखिए, मेला बाबा रस मेवा वाला, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ही उल्टा लिखा हुआ है, ऐसा होना चाहिए था। सरसईनाथ बाबा का मेला। ठीक फ्रेंड्स, सरसईनाथ बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है 23वें का ऑप्शन नंबर डी, सिरसा में। ठीक फ्रेंड्स, ये सरसईनाथ है ना, तो ये आगे ऐसा उल्टा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सरसईनाथ बाबा का मेला, ऐसे टाइप होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भाद्रपद। ठीक फ्रेंड्स, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को आयोजित बाबा जौहरनाथ का मेला किस जगह आयोजित होता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये जौहरनाथ का मेला लगता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, भांडवा दादरी में। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। शिकारा। ठीक फ्रेंड्स, शिकारा पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी? तो ये हुई थी 1979 में शिकारा में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हॉकी। ठीक फ्रेंड्स, हॉकी खिलाड़ी पूनम मलिक हरियाणा के किस जिले से हैं? तो बताइए फ्रेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, ये हिसार से है। अब चलते हैं 27वें नंबर पर क्वेश्चन पर। तो 27वां नंबर देखिए, महावीर चक्र विजेता को कितनी राशि, मतलब कितना इनाम के रुपए में उसको पैसे मिलते हैं? तो ये पूछा जा रहा है, तो ये मिलते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड, 1 करोड़ रुपए महावीर में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में निम्न लिंगानुपात क्या है? ठीक फ्रेंड्स, चंडीगढ़ का लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो ये 818। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विग्रह राज। ठीक फ्रेंड्स, विग्रह राज चौहान ने हरियाणा पर कब राज किया था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, 1151 में। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, 30वां देखिए, हरियाणा पर अंग्रेजों के आक्रमण तथा सुरजी अंजन। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा पर अंग्रेजों के आक्रमण तथा सुरजी अंजन गाँव की संधि कब हुई थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी 1830 में। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी आंसर की है, देख लीजिए आप। अगर बाई चांस मैंने गलत एक आधा टिक लगा दिया तो आप आंसर की से मैच कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पे। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए हरियाणा, फ्रेंड्स, हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो पहला क्वेश्चन है, तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, 1/2/1969। ठीक फ्रेंड्स, 1 फरवरी 1969 को। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यहाँ पे। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब पड़ा था? तो बताइए फ्रेंड, ये पड़ा था 12 अप्रैल 2016 को। ठीक फ्रेंड, 12 अप्रैल 2016 को गुरुग्राम का नाम चेंज हो गया था। आगे चलते हैं। हरियाणा में शहरी जन्म दर कितनी है? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। अगर ग्रामीण पूछे तो ग्रामीण अभी कराई है ना, 22.14। ठीक फ्रेंड्स, ये ग्रामीण की है, और शहरी है हमारी 19 पॉइंट। ठीक फ्रेंड्स, तो चौथे क्वेश्चन पे चलिए। अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है? ठीक फ्रेंड्स, अनकाई दलदल की बात हो रही है, ये कहाँ पाया जाता है? सिरसा जिले में। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए। हरियाणा में लगातार सबसे लंबे समय तक सीएम कौन रहे थे? तो ये रहे थे 5वें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में लगातार सबसे लंबे समय तक। ठीक फ्रेंड, यहाँ पर लगातार वर्ड आया। ठीक फ्रेंड, लगातार मतलब एक के बाद एक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म का क्या नाम था? ठीक फ्रेंड, जन्म स्थान का क्या नाम था? तो यहाँ ये पूछा जा रहा है, जो खट्टर जी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था, कौन से गांव में, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, निंदाना गांव, रोहतक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना कब की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1963 को। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। सन 1837 में अंग्रेजों ने किस नगर को जिला बनाकर सिरसा का मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भटियाना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए। सिरसा की मील
रोड स्थित, ठीक फ्रेंड्स। सिरसा की मिल रोड स्थित प्राचीन जैन मंदिर कितना पुराना है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पूछा जा रहा है सिरसा के जो मिल रोड पर जो मंदिर होगा जैनों का वो कितने साल पुराना है, उसका ईयर पूछा जा रहा है, ठीक फ्रेंड्स। तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1000 साल पुराना है। आगे देखिए, पुरातात्विक स्थल बालू की खोज किसने की थी, ठीक फ्रेंड्स। बालू की खोज कब की थी, जो ये बालू पड़ता है, ठीक फ्रेंड्स, ये हरियाणा में पड़ता है, तो इसकी खोज उन कौन से सन में की थी ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1977 में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ये देखिए 11वां क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स। ऐतिहासिक स्थल बालू कैथल का उत्खनन किस वर्ष हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। खोज हुई थी इसकी 1977 में, ठीक फ्रेंड्स। ऊपर पड़ा है ना कि इसकी खोज कब हुई थी, तो 1977 में इसकी खोज हुई थी। और यहाँ पूछा है कि इसकी खुदाई वगैरह कब हुई थी, तो 1978 से 1980 के बीच, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, हरियाणा, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, हरियाणा के हिसार जिले, ठीक फ्रेंड्स। हरियाणा के हिसार जिले में अग्रोहा और बरबाला से प्राप्त सिक्कों में हरियाणा के किस गणराज्य के संबंधित में जानकारी मिलती है, तो बताइए फ्रेंड्स, ये मिलती है ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, अग्र गणराज्य, ठीक फ्रेंड्स। अग्रोहा गणराज्य वगैरह था ना, उसकी बात हो रही है। आगे देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचकुला में। आगे देखिए, दिल्ली और मुंबई वाया रेवाड़ी, ठीक फ्रेंड्स। दिल्ली मुंबई से जो रोड वगैरह जाता है वाया रेवाड़ी होकर, तो कौन से राजमार्ग पर है, तो ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8, ठीक फ्रेंड्स, NH 8वें पे है ये। आगे देखिए, राज्य में पक्की सड़कों का न्यूनतम गंतव्य कहाँ है, तो ये बताना है। तो राज्य में पक्की सड़कों का न्यूनतम गंतव्य है जींद में, ठीक फ्रेंड्स। और इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है जींद को, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, ज्योतिष मार्तंड, ठीक फ्रेंड्स, ज्योतिष मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, गुड़गांव से, ठीक फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे 17वें नंबर पर। तो देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन, 30 सितंबर 1803 को दौलताबाद सिंधिया ने किस, ठीक फ्रेंड्स, दौलताबाद सिंधिया ने किस संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था, तो ये सौंप दिया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक फ्रेंड्स, सूर्य अर्जन की संधि के तहत, ठीक फ्रेंड्स। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, सूर्य अर्जन की संधि, ठीक फ्रेंड्स। आगे चल रहे हैं, सन 1946 के चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बने, ठीक फ्रेंड्स। सन 1946 के जो चुनाव हुए थे तो उसमें मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है कौन बने थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, सर खिजर हयात खां। आगे चलते हैं, 19वां नंबर देखिए, किस मिट्टी, ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रसौली, ठीक फ्रेंड्स, रसौली भी कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है किस मिट्टी को हरियाणा में रसली भी कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, दोमट मिट्टी को रोसली भी कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, 20वां नंबर, यमुनानगर की बात हो रही है। यमुनानगर ज़िले में सबसे अधिक मात्रा में किसकी फसलें होती हैं, तो ये होती हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सब्जी और फल दोनों ही उत्पादन होते हैं A1 क्वालिटी के, ठीक फ्रेंड्स। तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे हमारे। आगे चलते हैं, नीले और काले पल्लों की रंगाई या, ठीक फ्रेंड्स, नीले और काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ने को क्या कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। जो ओढ़ना होता है उसमें नीले और काले पल्लों पर बारीक मतलब नाम मात्र की कढ़ाई वगैरह होती है, रंगाई और कढ़ाई, ठीक फ्रेंड्स। तो उस ओढ़ने को क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोंडिया, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, 22वां नंबर देखिए, पंख देवी मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है 22वें का, ऑप्शन नंबर बी, करनाल में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, बलदेव छठ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23वें का ए, बल्लभगढ़। बाबा, ठीक फ्रेंड्स, बाबा छिल्लरदास मेले का आयोजन किस माह में होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, फाल्गुन मास में। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ठीक फ्रेंड्स, सुरखाब, ठीक फ्रेंड्स, सुरखाब पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1980 सिरसा से, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, 26वां नंबर, हॉकी की जो खिलाड़ी हैं सविता पुनिया, इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, 26वें का सी, यानी कि ये सिरसा से बिलोंग करती हैं। कीर्ति चक्र, ठीक फ्रेंड्स, कीर्ति चक्र विजेता को कितनी धनराशि मिलती है इनाम में, ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51 लाख। 2011 के आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 880, ठीक फ्रेंड्स।
तो आगे चलिए, पृथ्वीराज द्वितीय, ठीक फ्रेंड, पृथ्वीराज तृतीय का शासन कब से शुरू हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय का शासन हुआ था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1151 से, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, ये लिखिए, वो हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, 1151 से इनका शासन शुरू होता है, पृथ्वीराज तृतीय का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक फ्रेंड्स, सरदार भगत सिंह, ठीक फ्रेंड्स, सरदार भगत सिंह की विधवा रामकौर की मृत्यु तथा उसकी रियासत चंदौली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया था 1844 में, ठीक फ्रेंड्स। अब चलते हैं प्रैक्टिस, ये हमारी आंसर की है, देख लेना फ्रेंड्स आप मैच करके, ठीक फ्रेंड्स। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11वें की आंसर की है। अब हम चलते हैं 12वें की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 12वें का पहला क्वेश्चन, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मई 1977 में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेवात का नाम बदलकर नूहू कब किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अप्रैल, ठीक फ्रेंड्स, 12 अप्रैल को ही शायद गुड़गांव का भी अभी हम पीछे पड़ के आए और नूहू और गुड़गांव का एक साथ ही नेम चेंज हुआ था, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। हरियाणा में ग्रामीण मृत्यु दर कितनी है? ठीक फ्रेंड्स, हमने जन्म दर देख ली, अब मृत्यु दर देखेंगे। क्या कहते हैं, जन्म दर अगर ग्रामीण पूछी जाए तो मैं बता देता हूँ फिर, 22.14 जो हमने पढ़ी है अभी, ये तो थी ग्रामीण की, ठीक फ्रेंड। अगर शहरी पूछ ले तो शहरी है 90%, 19, ठीक फ्रेंड, 19% है जन्म दर, ठीक फ्रेंड्स। अब यहाँ पूछिए मृत्यु दर, तीसरे क्वेश्चन में मृत्यु दर पूछिए, वो भी ग्रामीण है, ठीक फ्रेंड्स। तो ग्रामीण की मृत्यु दर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, 6.7%, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, धर्म के आधार पर हरियाणा में हिंदू जनसंख्या कितनी है? तो हिंदू जनसंख्या हमारी है, ये इस आंकड़े को याद रखना, 221, 712, 8, ठीक फ्रेंड्स, या फिर ऐसे याद रखना 22, 771, 28, ठीक फ्रेंड्स, इतनी है हमारी हिंदू जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स। पाँचवा देखिए, पंजाब एवं हरियाणा, ठीक फ्रेंड्स, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के, ठीक फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ, जो पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है, ठीक फ्रेंड्स, उसकी बात हो रही है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरनाथ भंडारी, ठीक फ्रेंड्स। छठा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा, ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई तक, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन देखिए, सन 1957, ठीक फ्रेंड्स, सन 1957 में सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है किसने स्थापित की थी? ठीक फ्रेंड्स, जो संस्कृत पाठशाला थी सनातन धर्म की, जो 1957 में खुली थी, तो किसने खोली थी? तो ये पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, पंडित दीनदयाल शर्मा ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक फ्रेंड्स, श्री बाबा तराजी की कुटिया हरियाणा के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, ये सिरसा में है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक फ्रेंड्स, बुआ, ठीक फ्रेंड्स, बुआ कुंवारी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरसा, ठीक फ्रेंड्स, सिरसा जिले के कुंवारी गांव में, ठीक फ्रेंड्स। मदीना, ठीक फ्रेंड्स, मदीना का उत्खनन किसने किया? ठीक फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा रहा है मदीना की जो खुदाई वगैरह होती है तो उसने किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10वें का सी, ठीक फ्रेंड्स, डॉक्टर मनमोहन कुमार ने, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ऐतिहासिक स्थल, ठीक फ्रेंड, ऐतिहासिक स्थल। चलिए फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, थोड़ा पानी पी लिया था, बोलते बोलते गला एकदम सूख रहा था, ठीक फ्रेंड्स। तो 11वां नंबर देखिए, हरियाणा जो प्रसिद्ध स्थल है, ये बाणावली लिखा है, बट कई जगह ये बनवाली भी लिखा होता है, ठीक फ्रेंड, बनवाली या बाणावली। तो फतेहाबाद में उत्खनन कब स्टार्ट हुआ था इसका? तो ये पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा 1983-84 में, ठीक फ्रेंड्स, सैंधव सवेता, ठीक फ्रेंड्स, सैंधव सवेता भगवानापुर हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र में। आगे चलते हैं, राज्य में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, तो ये पड़ता है गरौंडा करनाल में, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, रोड पे ही है ये बिल्कुल, गरौंडा में एंटर करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, दिल्ली फिरोजपुर कौन से राजमार्ग पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, ये NH10 पे है। आगे देखिए 15वां नंबर, राज्य में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 15वें का बी, अम्बाला, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ब्राह्मण समाचार 16वां देखिए, ब्राह्मण समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, जगाधरी से, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां, ठीक फ्रेंड्स, 17वें में पूछा जा रहा है कि मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह का दमन किया गया था, तो ऐसा किया था झंडू बाम औरंगजेब ने, ठीक फ्रेंड्स।
ठीक फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी कहानी बताऊं जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे जो यूपीपीसीएस यूपीएससी और क्या कहते हैं हर जो एससीएस के एग्ज़ाम में जो रिटन में जो सेकंड पेपर होता है ना मेंस में रिटन में, ठीक फ्रेंड, उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कराई हुई हैं, तो उन सब का मैंने निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ एमसीक्यू फॉर्म में तीनों बुकों का। और उसी वजह से मैं अगर इस औरंगजेब को, ठीक फ्रेंड, इस औरंगजेब पे मैं अगर डीप में ले जाऊँ आपको, तो क्वेश्चन कई बार ये बनता है कि औरंगजेब ने दक्षिण में कौन से 2 राज्य जीते थे, तो ये थे बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक फ्रेंड्स। और औरंगजेब से क्वेश्चन ये बनता कि किस मुगल शासक काल में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे, ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति किसके काल में थे, तो औरंगजेब का नाम याद रखेंगे। औरंगजेब के काल में थे 33%, ठीक फ्रेंड्स। अगर औरंगजेब ऑप्शन में ना हो तो दूसरे नंबर पे थे शाहजहाँ, ठीक फ्रेंड्स। शाहजहाँ इसके काल में थे लगभग 24%, ठीक फ्रेंड्स। और ये अकबर, ठीक फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे अकबर के काल में थे 16%। इन तीनों लाइनों से क्वेश्चन बना है, ठीक फ्रेंड्स। अकबर के काल में थे 33%, क्या कहते हैं, औरंगजेब के काल में 33%, सबसे ज़्यादा हिंदू थे, ठीक फ्रेंड। अगर शाहजहाँ के काल में पूछे तो 24%, और यहाँ पूछे अकबर के काल में तो 16%, ठीक फ्रेंड्स। और अगर डिटेल में ले जाऊँ आपको औरंगजेब के, ठीक फ्रेंड्स, तो कई बार क्वेश्चन ये बना है कि जो ऐसा सिखों के कौन से गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी, तो वो थे तेग बहादुर, ठीक फ्रेंड्स। सिखों के 9वें गुरु थे, उनकी हत्या करवाई थी इन्होंने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको ले जाऊँ तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ जाके देखो, मैंने एक एक लाइन, एक एक चैप्टर और चैप्टर की एक एक लाइन बिल्कुल डिटेल में कराई हुई है, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद कर लिया था, तो आगरे के किले में, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, आगरे के किले में, ठीक फ्रेंड्स। इतनी जानकारी बहुत है इसके बारे में। और कई बार ये पूछा जाता है कि किस किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था, तो औरंगजेब उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये भी बना है रेलवे ग्रुप डी वगैरह में, ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि औरंगजेब क्या बजाने में मतलब पूरा निपुण था, तो बीणा बजाता था। ये बीणा बजाने में 1 नंबर A1 क्वालिटी का प्लेयर था ये बीणा बजाने में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 18वां, ठीक फ्रेंड्स। 18वां क्वेश्चन देखिए, जब जनरल वॉन कोर्टलैंड, ठीक फ्रेंड्स, जब जनरल वॉन कोर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया, ठीक फ्रेंड्स। जनरल वॉन कोर्टलैंड की बात हो रही कि जब ये अपनी सेना लेकर हिसार और सिरसा की तरफ गया, तो उसके रास्ते में मुकाबला किसने किया था, तो ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, ठीक फ्रेंड्स, नूर मोहम्मद खान है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं पश्चिमी, ठीक फ्रेंड्स, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक फ्रेंड्स। 19वां है ना, तो ऑप्शन 19वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक फ्रेंड्स, शीत ऋतु में। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन देखिए, सिरसा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, लाल मिट्टी, ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए 21वां क्वेश्चन देखिए, बंदेज पद्धति की रंगाई, ठीक फ्रेंड, बंदेज पद्धति की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना को क्या कहते हैं, ठीक फ्रेंड। बंदेज पद्धति है कोई, ठीक फ्रेंड, उसमें रंगाई के द्वारा तैयार किया गया ओढ़ना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर B, ठीक फ्रेंड्स, लहरिया। अब चलते हैं 22वें नंबर पर, पांडु मेला कहाँ लगता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, पपनाहा, ठीक फ्रेंड, पपनाहा असंध में। ये चलते हैं 23वां नंबर, खूनबा का मेला, ठीक फ्रेंड, खूनबा का मेला कहाँ लगता है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23वें का D, ठीक फ्रेंड, ये ऑप्शन नंबर D गढ़ोत्ता में, ठीक फ्रेंड। आगे चलते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बाबा, ठीक फ्रेंड, बाबा, ठीक फ्रेंड, 24वां देखिए, बाबा नरसंत दास के मेले का आयोजन किस महीने में होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक फ्रेंड, ये फाल्गुन में होता है। आगे चलते 25 नंबर, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ की गई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक फ्रेंड्स, 1982 में रेवाड़ी में। 26वां देखिए, तैराकी खिलाड़ी है कोई, शिवानी, ठीक फ्रेंड, शिवानी कटेरिया का संबंध कौन से जिले से, हरियाणा के, और ये एक तैराकी खिलाड़ी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, गुड़गांव, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए 27वां, वीर चक्र विजेता को, ठीक फ्रेंड्स, वीर चक्र विजेता को कितनी राशि इनाम में मिलती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27वें का A, ठीक फ्रेंड्स, 50 लाख, ठीक फ्रेंड्स, 27वें का हो जाएगा ऑप्शन A, 50 लाख रुपए। अब 28वां देखते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें हर तरीके को क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक फ्रेंड्स, इस वजह से मैं ये विद्यापीठ जो A1 क्वालिटी की बुक मानी जाती है हरियाणा जीके के लिए, तो इसमें 3000 क्वेश्चन है, तो ये बुक मैं ख़रीद के लेकर आया हूँ, इसी से आपको डाटा प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इसमें देख ही रहे होगे आप, A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है, हर टॉपिक से हर जगह से क्वेश्चन पिक किया हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। तो 28वां देखिए, 2000, ठीक फ्रेंड, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति कितने किलोमीटर है, ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक फ्रेंड्स।
9,258 वर्ग किलोमीटर। ठीक फ्रेंड, ये घनत्व का जान लो, घनत्व क्या होता है। ठीक फ्रेंड्स, मान लो चंडीगढ़ का इलाका है या कहीं का इलाका है। ठीक फ्रेंड, चंडीगढ़ ही ले लो। ठीक फ्रेंड, चंडीगढ़ का इलाका है। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड, मान लो ये चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ के 1 किलोमीटर के अंदर मान लो यहाँ तक 1 किलोमीटर है। ठीक फ्रेंड, तो इस एरिया में जितने बंदे रहेंगे ना, तो उसे घनत्व कहा जाता है वर्ग किलोमीटर में। ठीक फ्रेंड, तो चंडीगढ़ में 1 किलोमीटर के अंदर 9,258 लोग रहते हैं, इसको कहा जाता है घनत्व। ठीक फ्रेंड, समझ गए होगे। 1 किलोमीटर के अंदर में जितने भी बंदे आएंगे उस एरिया में, तो उस बंदों को काउंट करके जनसंख्या निकाली गई थी। तो 2011 में 1 किलोमीटर के अंदर चंडीगढ़ में 9,258 लोग रहते थे। ठीक फ्रेंड, समझ गए होगे एकदम डिटेल में, सिंपल भाषा में। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड, 1194 में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार इस मोहम्मद गौरी से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी क्या कहते हैं, चंदावर का युद्ध कब हुआ था। ठीक फ्रेंड, तो वो हुआ था 1194 में ही हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, चा से बनेगा चंदावर और चा से बनेगा 94। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। अगर कई बार थोड़ा और डीप में पूछ ले तो ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। ठीक फ्रेंड्स, चा से बनेगा चंदावर, चा से बनेगा 94 और चा से बनेगा जयचंद। ठीक फ्रेंड्स, चंद। तो इसको याद रखना। कई बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस में और डीप में जाके क्वेश्चन यहाँ से बना कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर एक तरफ तो लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगी हुई थी और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। ठीक फ्रेंड, जो मुस्लिम भाषा होती है उसमें कलमा खुदा हुआ था मुस्लिम लैंग्वेज में, तो वो शासक का नाम था मोहम्मद गौरी। इसके सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगी हुई थी और दूसरी तरफ सिक्के पर कलमा खुदा हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, जैसे अभी आज के टाइम बोलते हैं ना हेड और टेल, तो हेड की तरफ था कलमा और टेल की तरफ था क्या, लक्ष्मी जी की फ़ोटो। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। अगर डिटेल में अगर कोई HCS की तैयारी करना चाहता है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो A1 क्वालिटी का जो डाटा है जो मैंने अपने MCQ में प्रोवाइड करा रखा है। ठीक फ्रेंड्स, मास्टर क्लास GK के नाम से वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम 30वां क्वेश्चन देखिए। 30वें में ये कह रहा है हरियाणा का पंजाब में विलय कब हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा का पंजाब में विलय कब हुआ था, तो ये हुआ था 1858 में। ठीक फ्रेंड्स, ये तो विलय हुआ था मतलब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे मिला दिए गए थे। ठीक फ्रेंड्स, तो विलय हो गया था। और ये पूछे कि डिवाइड कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1966 को। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा राज्य बना था। तो याद रखेंगे ये हमारी आंसर की 12वें की। ठीक फ्रेंड्स, अब 13वां चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो 13वां क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए पहला क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, मार्च 1993 को। दूसरा देखिए, जन्म अंतराल को संतुलित करने के लिए गर्भ निरोधक का शुभारंभ कब किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ये 29 मार्च 2016 को। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जो प्रेगनेंसी वगैरह रोकने के लिए जो गोलियाँ आती हैं ना, उनकी बात बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा देखिए, हरियाणा में शहरी मृत्यु दर। ठीक फ्रेंड्स, अभी ग्रामीण देखी थी, ग्रामीण थी 6.7% आई थिंक, ऐसी कुछ थी। अब यहाँ शहरी पूछी है, तो शहरी में देखिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, 5.3। ठीक फ्रेंड्स, डी हो जाएगा तीसरे का 5.3। आगे चलिए, धर्म के आधार पर हरियाणा में सिख जनसंख्या कितनी है। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में ये बताना है कि सिख की जनसंख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी, 1,24,378। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा एवं पंजाब न्यायालय में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा थे, अभी पीछे कर पड़ा था ना, तो भंडारी। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भंडारी नाम था उनका। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ सबसे कम समय तक रहने वाले जज का नाम पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री देवी सिंह तिवतिया। ठीक फ्रेंड्स, देवी सिंह तिवतिया। आगे चलिए, मीरसा मजार। ठीक फ्रेंड्स, मीरसा मजार किस जिले में है हरियाणा के, तो ये बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहाबाद में। ठीक फ्रेंड्स, 7वां देखिए, दादरी को नया जिला कब बनाया गया। ठीक फ्रेंड्स, तो दादरी को नया जिला कब बनाया गया था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 अक्टूबर 2016 को। ठीक फ्रेंड्स, और ये शायद हरियाणा का 22वां जिला भी घोषित किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, डेरा बाबा। ठीक फ्रेंड्स, डेरा बाबा भूमड़। ठीक फ्रेंड्स, डेरा बाबा भूमड़ शाह कहाँ स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, डेरा बाबा भूमड़ शाह बताना है हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, सिरसा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
दरगाह नगोजा, ठीक फ्रेंड। दरगाह नगोजा पीर किस ज़िले में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड, अम्बाला में है। आगे देखते हैं बनावली, ठीक फ्रेंड। ये देखिए बनावली लिखा हुआ है, बट कई जगह ये बनवाली भी लिखा हुआ है, ठीक फ्रेंड। तो पढ़ लेते हैं, बनावली की खुदाई का निर्देश किसने दिया था, ठीक फ्रेंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक फ्रेंड, डॉक्टर सूरज भान ने। आगे चलिए, ऐतिहासिक स्थल, ठीक फ्रेंड। ऐतिहासिक स्थल है भगवानपुरा, ठीक फ्रेंड। ऐतिहासिक स्थल भगवानपुरा कुरुक्षेत्र, ठीक फ्रेंड। ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन पूछ ले भगवानपुरा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कुरुक्षेत्र में, ठीक फ्रेंड। तो भगवानपुरा में खुदाई किस वर्ष हुई थी, ये पूछा जा रहा है 11वें में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड, 75-76 में हुई थी। आगे चलते 12वें नंबर पर हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह है वामन पुराण में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, सीमेंट, ठीक फ्रेंड। सीमेंट उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रसिद्ध उद्योग है? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड, सूरजपुर। आगे चलते हैं पिंजौर स्वर घाट ये कौन से राजमार्ग पर पड़ता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड। ये NH-21C पर पड़ता है, ठीक फ्रेंड। ये डिवाइड कर देते हैं ना, कोई मान लो ये GT रोड है, कोई यहाँ से कट गया, कोई यहाँ से बीच में तो कट मार गया, तो इसी को ये पार्ट दे देते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, और मान लो ये थोड़ी देर बाद यहाँ से कट गया तो ये सी हो गया, ठीक फ्रेंड्स। ऐसे डिवाइड हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक फ्रेंड्स, कब हुई थी? तो हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये बताना है। ये हो जाएगा 15वें का बी 2009 में। आगे चलते हैं, सावधान का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा 16वें का आंसर डी, ठीक फ्रेंड्स, भिवानी से। आगे चलते हैं, महाभारत, ठीक फ्रेंड्स। महाभारत काल में शताब्दी पूर्व आर्यवंशी, ठीक फ्रेंड्स। महाभारत काल में शताब्दी पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रवेश में किस युग का आरंभ किया था? तो ये 17वें का बताना है, तो कृषि युग, ठीक फ्रेंड्स। मैं बताता हूँ डायरेक्ट, इस क्वेश्चन को सिंपल वे में समझिए। ये क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि जो आर्यों का मतलब मुख्य व्यवसाय वगैरह क्या था? तो ये कृषि और पशुपालन करते थे, ठीक फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है आर्यवंशी कुरुओं ने किस युग का आरंभ किया था? तो ये कृषि और पशुपालन वगैरह करते थे, ठीक फ्रेंड। क्वेश्चन डायरेक्ट हमेशा इंडियन जीके में यही पूछा जाता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि वगैरह, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं 18वें नंबर पर, ठीक फ्रेंड्स। नारनौल के समीप, ठीक फ्रेंड, नारनौल के समीप नसीब, ठीक फ्रेंड, नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गाँव में लड़े गए युद्ध में अंग्रेजों के किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। जो नारनौल के पास नसीबपुर गांव पड़ता होगा, तो यहाँ अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुई थी, तो अंग्रेज़ों के 3 शक्तियों को, ठीक फ्रेंड्स, अंग्रेज़ों ने 3 शक्तियों को किसको नष्ट किया था? मतलब 3 बंदे थे हरियाणा की तरफ से, तो वो 3 बंदों का नाम बताना, ये पूछा जा रहा है, ठीक फ्रेंड्स। मतलब बंदे बोल रहा हूँ मैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट के बंदे थे, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19वां। हरियाणा के किस भाग पर ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? ठीक फ्रेंड्स, तो गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स। ये चलती हैं दक्षिण पश्चिमी भाग में, ठीक फ्रेंड्स। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूँ ना, आपको थोड़ा डीप में ले जाऊँ, ये यहाँ तो ये पूछा गया कि लू हवा चलती है हरियाणा में, ठीक फ्रेंड्स। अब भी चल रही है, कई ये चल रही थी ना, मार्च अप्रैल में लू चल रही थी, एकदम ताती ताती हवा। अगर मैं इसको इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ से ले जाऊं, तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर हवा किसको कहा जाता है? ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो अभी हरियाणा PCS का एग्ज़ाम हुआ था, हरियाणा HCS का 2021 में, तो उसमें पूछा गया था डॉक्टर हवा किसको कहा जाता है? ठीक फ्रेंड्स, तो डॉक्टर हवा कहा जाता है हरमट्टन को, ठीक फ्रेंड्स। हरमट्टन का नाम याद रखना। जितनी विश्व में सर्द हवाएँ हैं, विश्व की जितनी गर्म हवाएँ हैं, विश्व के रेगिस्तान, विश्व की नहरें, विश्व की नदियाँ, विश्व के ज्वालामुखी, ये सब मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है वीडियो में, ठीक फ्रेंड्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जाके देखना, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत डीप में पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं ये पूछ लूँ कि ये जो डॉक्टर हवा है, हरमट्टन हवा है, इसको डॉक्टर हवा क्यों कहा जाता है? ठीक फ्रेंड्स, और ये कौन से प्रदेश से चलती है? ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल ऐसे डीप में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको, मोटा मोटा बता देता हूँ। ये हरमट्टन हवा चलती है अफ्रीका का जो सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान, ठीक फ्रेंड्स। ये कई बार क्वेश्चन बना है, तो याद रखना, सहारा रेगिस्तान है। और कई बार थोड़ा और डीप में पूछ लेता है एग्जामिनर
कि सहारा रेगिस्तान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 90 लाख किलो वर्ग मीटर में। ठीक फ्रेंड्स, इसका ये भी पूछा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये 90 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसी जो सहारा रेगिस्तान है, ठीक फ्रेंड्स, सहारा जो रेगिस्तान है, यहाँ से एक हवा चलती है, उस हवा को कहते हैं हरमट्टन हवा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हरमट्टन हवा अफ्रीका का जो लाल रंग का रेत है ना, रेगिस्तान का रेत है, ये उड़ा कर ले जाती है यूरोप में, इटली में। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन यूपी पीसीएस में एक बार ऐसे पूछा था कि इटली में कौन सी हवा के कारण जो लाल रंग की बारिश की वर्षा होती है, ठीक फ्रेंड्स, वो कौन सी हवा के कारण होती है। तो ये इटली जो हरमट्टन हवा है ना, ये अफ्रीका के जो सहारा रेगिस्तान से लाल रंग का रेत उड़ा कर ले जाती है, तो उसी के कारण इटली में ऐसा लगता है कि खून की बारिश हो रही हो। लाल लाल एकदम लाल रेत है, तो ये लाल रेत इटली में उड़ा के ले जाती है, तो ऐसा लगता है कि इटली में खून की बारिश हो रही थी। तो ये यूपी पीसीएस में इतना डीप में जाके क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो कौन सी हवा के कारण इटली में लाल रंग की बारिश होती है, तो हरमट्टन हवा। ठीक फ्रेंड्स, और इसी हवा का नाम है डॉक्टर हवा। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन हरियाणा एचसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तो उसमें पूछा हुआ था कि किस हवा को डॉक्टर हवा कहते हैं, तो हरमट्टन हवा का ही दूसरा नाम है डॉक्टर हवा। ठीक फ्रेंड्स, इन हवा के ऊपर मैं 1 घंटे ही लेक्चर दे सकता हूँ। जितने पूरे विश्व में हवाएं चलती हैं, इन सब की वीडियो मैंने वैसे आपको प्रोवाइड करा रखी है। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछ लेता है, एक होती है नॉर्वेस्टर हवा। ठीक फ्रेंड्स, ये नॉर्वेस्टर है, मिस्ट्रल है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये कई बार बना है यूपी पीसीएस में। अब ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, ए का 3 से, बी का 4 से। ठीक फ्रेंड्स, तो वहाँ दे देगा मिस्ट्रल हवा कौन से देश में चलती है या कौन से पर्वत पर चलती है, तो मिस्ट्रल हवा चलती है यूरोप में। और यूरोप में कौन से देश पर, तो फ्रांस। ठीक फ्रेंड्स, स्पेन और फ्रांस के पर्वतों पर चलती है, और ये एक ठंडी हवा है। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार यूपी पीसीएस में डीप में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी हवा को यूरोप का कंबल कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, यूरोप का कंबल कौन सी हवा को कहा जाता है, क्योंकि कंबल से याद आ रहा है आपको गर्म हवा ही होगी। ठीक फ्रेंड्स, तो लेब्राडोर हवा है या जलधारा है। ठीक फ्रेंड्स, लेब्राडोर जलधारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। मैं इससे ज़्यादा डीप में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये लेक्चर देने लग गया तो 1 घंटा इसी पे दे दूंगा लेक्चर, फिर आगे वीडियो नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी के, आपको हर चीज़ मैंने डिटेल में प्रोवाइड कराई हुई है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू गो टू द प्ले लिस्ट एंड कलेक्ट ऑल द इम्पोर्टेंट डाटा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए। ठीक फ्रेंड्स, इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए। डॉक्टर हवा को हरमट्टन हवा भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और ये इटली में खून की बारिश करवाती है। लाल रंग कहाँ से उड़ा के ले जाती है, लाल रंग का रेत अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसका 90 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो इतना याद रखना। आगे चलते हैं। अनंत नामक। ठीक फ्रेंड्स, अनंत नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में का ए। ठीक फ्रेंड्स, ये बाजू के ऊपर। ठीक फ्रेंड्स, बाजू के ऊपरी भाग पे पहना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखा होगा राजस्थान वगैरह की जो लेडीजें वगैरह होती हैं, वो बाजू के ऊपर जो पहने रहती हैं, शायद उसकी बात हो रही है ये। आगे देखिए, लाल रंग। ठीक फ्रेंड्स, गहरे लाल रंग के किनारे पर छपी ओढ़नी को क्या कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये बात हो रही है गहरे लाल रंग के किनारे पर छपी ओढ़नी को क्या कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सोपली। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। छड़ियों का मेला। ठीक फ्रेंड्स, तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है और हज़ारों बार एग्जाम में पूछा हुआ है। छड़ियों का मेला कहाँ लगता है, तो ये करनाल में लगता है। आगे चलते हैं। दादा कान्हा रावत मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहीन में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रविदासी पंथ। ठीक फ्रेंड्स, रविदासी पंथ के मेले का आयोजन कब और कहाँ किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 में का डी। ठीक फ्रेंड्स, ये अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए, तो ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा सिरसा में। ठीक फ्रेंड्स, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, और कहाँ, सिरसा में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। ठीक फ्रेंड्स, रियो ओलंपिक में पदक जीतने वाली साक्षी मलिक हरियाणा के किस जिले से हैं, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रोहतक से संबंधित। आगे चलिए। एशियन गेम 2014 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो ये क्वेश्चन है तो बहुत ही पुराना करंट अफेयर का, बट हरियाणा जो HSC है उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पिक कर सकती है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये हरियाणा का जो करंट अफेयर है उसका है, बट ये क्वेश्चन हरियाणा से बिलोंग करता है। अगर ये यहाँ से ये हटा दिया जाए ना, ये सन 2014। ठीक फ्रेंड्स, इस 14 को हटा दो, इसको ही हटा दो। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने ओलंपिक गेम में भाग लिया था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 2014 की बात थी। ठीक फ्रेंड्स, तो उस टाइम 26वां क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 91। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हरियाणा के
जीके के हिसाब से आज भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना 91। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए, सौर चक्र विजेता को कितनी राशि दी जाती है। मैं हर चैप्टर में इस बुक में हर चैप्टर में एक ना एक चक्र पदक प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक फ्रेंड, पीछे हम पढ़ के आए हैं ना 2-3, तो अब यहाँ सौर चक्र पूछ लिया है, तो सौर चक्र में राशि मिलती है 31 लाख। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जनगणना का क्वेश्चन है 2011। ठीक फ्रेंड, 28वां देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में साक्षरता दर। ठीक फ्रेंड, अब चंडीगढ़ की पढ़ाई पूछिए कितनी है, तो ये चंडीगढ़ की जो लिटरेसी रेट है ये ऑप्शन नंबर डी 86.5। ठीक फ्रेंड, 29वां देखिए, हरियाणा में बलबन का शासन कब रहा। ठीक फ्रेंड, हरियाणा में ये पूछा जा रहा है, हरियाणा में बलबन ने राज्य कब किया था। ठीक फ्रेंड, कौन से सन में राज्य स्थापित किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड, 1966 से 87 तक। ठीक फ्रेंड, 1966 बोल रहा हूँ, 1286 से 66 से 87 तक। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक फ्रेंड, बाबू मुरलीधर कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कब बने। ठीक फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है, जो कांग्रेस थे ना, ये कांग्रेस की पार्टी में शामिल थे, तो कांग्रेस आंदोलन में बाबा मुरलीधर प्रथम बार जेल कब गए थे। ठीक फ्रेंड, सिंपल वे में समझ लीजिए, ये 1886 में गए थे। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये बना कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1885 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, और ये किसने की थी इसकी स्थापना, तो ये की थी A.U. ह्यूम ने। ठीक फ्रेंड, A.U. ह्यूम, या ठीक फ्रेंड ह्यूम का नाम याद रखना, ऑक्टेवियन एलन ह्यूम। ठीक फ्रेंड, इनका पूरा नाम था ऑक्टेवियन एलन ह्यूम। और क्वेश्चन अगर थोड़ा डीप में बना है, ठीक फ्रेंड, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये और क्या कहते हैं, जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे ये किससे मतलब कौन थे, तो ये थे पक्षी वैज्ञानिक। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि पक्षी वैज्ञानिक थे ये। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है साइंस में, अगर थोड़ा और डीप जाए तो साइंस में ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑर्थनोलॉजिस्ट। ठीक फ्रेंड, जो पक्षियों के ऊपर स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, तो उसको कहा जाता है ऑर्थनोलॉजिस्ट। ये हज़ारों बार क्वेश्चन बना है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारी 13वें प्रैक्टिस सेट के आंसर की है, देख लीजिए। अब चलते हैं 14वें पर। ठीक फ्रेंड्स, 14वें पे चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। ठीक फ्रेंड्स, चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 14वां क्वेश्चन देखिए, 14वां प्रैक्टिस सेट नंबर का पहला क्वेश्चन है हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा अर्बन स्टेट डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि हुड्डा की बात हो रही है, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। और एक इसका हो जाएगा आंसर 13 जनवरी 1970। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा चलिए, हरियाणा में कुल जनसंख्या का, ठीक फ्रेंड, हरियाणा में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो सिंपल वे में समझिए, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हरियाणा में कितने % जनसंख्या गांव में रहती है। ठीक फ्रेंड्स, गांव की बात हो रही है यहाँ, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 65.12% लोग गाँव में रहते हैं आज भी हरियाणा में। आगे चलते हैं, हरियाणा की अनुसूचित जनजातियों में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। ठीक फ्रेंड्स, ये अनुसूचित जाति की बात हो रही है, तो इसमें पुरुषों की साक्षरता दर पूछी हुई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 85.93। आगे चलते हैं, किस धर्म के आधार पर हरियाणा में मुस्लिम जनसंख्या पूछी है। ठीक फ्रेंड्स, सिखों की थी ना, 1,14,000 कुछ बताई थी अभी, तो यहाँ पूछा है मुस्लिम। ठीक फ्रेंड्स, मुस्लिम जनसंख्या पूछी है, हरियाणा में कितने % है, तो ये है ऑप्शन नंबर, % में नहीं पूछी है, सीधा आंकड़ा पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, मुस्लिम जनसंख्या बता दो हरियाणा में कितनी रहती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, 1,78,300 1,78,134। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, सोनीपत को नगर निगम कब बनाया गया था या कब घोषित किया गया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/6/15। ठीक फ्रेंड, 1 जून 2015 को। आगे चलिए, ठीक फ्रेंड, नदियों का नगर किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड, टोहाना को। आगे चलिए, 7वां देखिए, हरियाणा में दादरी जिले में कितने गाँव को शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर बी 174। ठीक फ्रेंड्स, 8वां देखिए, लेखराम। ठीक फ्रेंड, लेखराम ने सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर दिल्ली में एक बैंक में डकैती डाली थी। इस डकैती में कितने रुपए प्राप्त किए थे, मतलब कितने रुपए लूटे थे बैंक से, ये पूछना चाहता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17,000 रुपये। ठीक फ्रेंड्स, बैंक डकैती में 17,000 रुपये मिले थे उस टाइम, जो कि बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक फ्रेंड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब किया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, 1 अगस्त 1968 को। आगे चलते, महाभारत तथा वामन पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध क्षेत्र
की सीमा में, ठीक फ्रेंड्स, युद्ध क्षेत्र की सीमा में कितने यक्षों के बीच इस धरती को युद्ध स्थल माना गया है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये पूछा जा रहा है, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, 4। आगे चलते हैं, 11वां क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक स्थल, ठीक फ्रेंड्स, ऐतिहासिक स्थल दौलतापुरा कुरुक्षेत्र का उत्खनन किस वर्ष किया गया है, ठीक फ्रेंड्स। ये दौलतापुरा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, तो इसकी खुदाई पूछी जा रही किस वर्ष हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11वें का ए 68-69 में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, तोसाम, ठीक फ्रेंड्स, तोसाम ये भिवानी में पड़ता है। तोसाम किस काल में 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है भिवानी में जो तोसाम जगह है, तो यहाँ पर 2 अभिलेख प्राप्त हुए थे, वो कौन से काल में प्राप्त हुए थे, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक फ्रेंड्स, संधि काल में। आगे चलिए, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, गोला बारूद उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये गोला बारूद है, ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, हम हरे क्या कहते हैं, अम्बाला शिप किला, ठीक फ्रेंड्स, अम्बाला शिप किला कौन से मार्ग पर है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक फ्रेंड्स, अम्बाला शिप किला है नेशनल हाईवे 22 पर, ठीक फ्रेंड्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो शिपकिला वर्ड आया ना, तो इस वर्ड को क्लियर कर लीजिए। शिपकिला दर्रा कहाँ पर है, तो शिपकिला दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक फ्रेंड्स, HP। ये जियोग्राफी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया आपको, जो वर्ड आया था इसलिए, ठीक फ्रेंड्स। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये 1956 में BR अम्बेडकर ने करी थी। आगे चलते हैं, आदित्य, ठीक फ्रेंड्स, आदित्य ब्राह्मण, ठीक फ्रेंड्स, आदित्य ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करनाल, ठीक फ्रेंड्स, 16वें का है बी। आगे चलते हैं, अब देखिए, मुगल काल में किस प्रदेश में जनपदों का स्थान, ठीक फ्रेंड्स, मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था, ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड, ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ पूछा जा रहा है मुगल काल में इस प्रदेश में, ठीक फ्रेंड्स, इस प्रदेश में, प्रदेश का नाम नहीं दिया, ओनली इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रदेश में, मतलब हम हरियाणा की जीके पढ़ रहे हैं, तो हम हरियाणा मान लेते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन ऐसे प्रिंट होना चाहिए था, मुगल काल में हरियाणा प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था, ठीक फ्रेंड्स। तो ये लिया था खप्पों ने, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बट प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, हरियाणा में असौदा, ये असौदा रोहतक में पड़ता है, ठीक फ्रेंड्स। हरियाणा में असौदा आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 19वें का, ठीक फ्रेंड्स, 19वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स। ये 22 सितंबर 1942 को हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो गर्म महीना, तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये हो जाएगा मई से जून, ठीक फ्रेंड्स, जो कि करंट में चल भी रहा है, देख रहे होगे आप कितनी गर्मी है। आगे चलते हैं, कर्णफूल, ठीक फ्रेंड्स, कर्णफूल नामक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस अंग में धारण करती हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये कर्णफूल कोई आभूषण है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये पूछा जा रहा है स्त्रियां कहाँ पहनती हैं, ये पूछा जा रहा है, ठीक फ्रेंड्स। सिंपल वे में समझिए, तो ये पहना जाता है कानफूल में, ठीक फ्रेंड्स। ये कर्ण का मतलब, अगर हिंदी में अगर आपको ले जाऊँ, तो ये कर्ण लिखा हुआ है ना, तो इसको तत्सम में कहा जाता है कान, ठीक फ्रेंड्स। ये कर्ण लिखा है ना, तो ये कर्ण का मतलब होता है कर्ण, ये वाड़ा है, ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स। ये हिंदी का वर्ड है तत्सम का, तत्सम कर्ण का मतलब होता है, ठीक फ्रेंड्स, कान, ठीक फ्रेंड्स। ये कान इसका तद्भव है, याद रखना, ठीक फ्रेंड्स। ये कर्ण को तत्सम वर्ड है ये, और तत्सम अगर इसका तद्भव पूछ ले तो कर्ण का बनेगा कान, ठीक फ्रेंड। तो यह कर्णफूल है ना, तो ये कान में पहना जाता है। गहरे लाल रंग के ओढ़ने को क्या कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो ये किस्म है, ठीक फ्रेंड, इसको कंच कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स। गहरे लाल रंग के ओढ़ने को कंग कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स, कंग। आगे चलिए, कलंदर वीर की मज़ार कहाँ है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये पानीपत में पड़ती है, ठीक फ्रेंड्स, ये पानीपत में पड़ती है। आगे चलते हैं, करवा चौथ का व्रत महिलाओं द्वारा क्यों रखा जाता है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी बता देता हूँ। पति की आयु उम्र, ठीक है ना, पतियों की एज लंबी करने के लिए, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, चरणदासी, ठीक फ्रेंड्स, चरणदासी पंथ के मेले का आयोजन किस वर्ष किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये पूछा जाता है, जो चंददासी पंथ का मेले का आयोजन किस महीने किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स, वर्ष नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्गशीर्ष पे, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स, अगला 25वां नंबर देखिए, ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी 25वां नंबर देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, 1984 यमुनानगर से, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारी आंसर की है, आप इसे देख लीजिए, नहीं आप लास्ट में दिखा दूंगा मैं, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर है 26वां अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 2013 से 2015 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 73। आगे चलिए, हरियाणा ने अब कितने विक्टोरिया क्रॉस पदक प्राप्त किए हैं? ठीक है, हरियाणा में अब तक कितने विक्टोरिया पदक जीते हैं? तो ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए 5। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक फ्रेंड, तो जो 2011 में सेंसस हुई थी, ठीक फ्रेंड, जनगणना की बात हो रही है, तो चंडीगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ठीक फ्रेंड, तो ये बताना है। तो चंडीगढ़ के पुरुष कितने % पढ़े लिखे हैं? वो 89। ठीक फ्रेंड्स, 89 पॉइंट, यानी कि 90 ही मान लो। इधर 89.99 है ना, तो 90% मान लो। बट अगर ऑप्शन ये दिया हो ऑप्शन, ठीक फ्रेंड, तो आप 90 को टिक नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर इसी को टिक करेंगे, 89.99। ठीक फ्रेंड, 99। आगे चलेंगे। ठीक फ्रेंड, हरियाणा में खिलजी वंश की शुरुआत कब हुई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1290 में। ठीक फ्रेंड, आगे चलिए, झज्जर में पहली सनातन धर्म शाखा कब खुली? ठीक फ्रेंड, कब शुरू हुई या खुली, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, 1886 में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये है हमारी आंसर की। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए आप इसे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे देखिए, एक सेकंड, थोड़ा पानी गेन किया जाए। तो चलिए, ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं हरियाणा उर्दू अकादमी। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, ये कब हुई थी? ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर। ठीक फ्रेंड्स, 22 दिसंबर 1985 को। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितना % है? ठीक फ्रेंड्स, तो शहरी जनसंख्या बताइए कितने % शहरों में रहती है? ठीक फ्रेंड्स, अभी हम देख के आए हैं ना, 65 पॉइंट कुछ जनसंख्या तो गाँव में रहती है। ठीक फ्रेंड्स, तो 65, 100 में से 65 घटा दो तो ओनली 34 पॉइंट के लगभग आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, तो बी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34.88% लोग हरियाणा के शहरों में रहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में अनुसूचित जनजातियों में स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, 58.65। आगे चलते, वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, ये बड़खल लेक है। ठीक फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि बड़खल लेक का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में, और किसके लिए? सिंचाई के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पाँचवा देखिए, हरियाणा विधानसभा में सबसे कम अवधि तक विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राव बीरेंद्र सिंह, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। छठा क्वेश्चन देखिए, ठीक फ्रेंड्स, कौन से धाम को दादा पोता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिद्ध शिव शनिधाम। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, सातवां देखिए, मुंगीपा धाम कहाँ है? ठीक फ्रेंड्स, बाबा मुंगीपा धाम कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तोसाम में है। ठीक फ्रेंड, तोसाम, ऑप्शन नंबर बी। सातवें का आप देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा। आठवां देखिए, राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक का निर्माण कब किया गया था? तो ये किया गया था 8वें का दिसंबर 1904 में। ठीक फ्रेंड, गुड़गांव नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 2008 को। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं। आगे देखिए, पहला यक्ष। ठीक फ्रेंड, पहला यक्ष कौन सा था? तो ये हम पहले कर चुके हैं, ये हो जाएगा 10वें का डी। ठीक फ्रेंड्स, कब पहला यक्ष कौन सा था? तो कपिल यक्ष। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ऐतिहासिक स्थल खोखरा कोट। ठीक फ्रेंड्स, ये रोहतक में पड़ता है, इसका खुदाई पूछा जा रहा है। तो खोखरा कोट की खुदाई कब हुई थी? तो ये पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 86-87 में। 12वां देखिए, हरियाणा के किस स्थान पर एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, कपाल मोचन। ठीक फ्रेंड्स, 13वां देखिए, किस कृषि यंत्र ठीक फ्रेंड, कृषि यंत्र उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद का। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए, दिखाई दे रहा होगा सब। ठीक फ्रेंड्स, देख लिया, आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड, 14वां देखिए, अम्बाला पाली कौन से राजमार्ग पर पड़ता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 65 पर। ठीक फ्रेंड, महर्षि दयानंद। ठीक फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 में। इसको MD भी बोला जाता है। ठीक फ्रेंड, आत्मानंद मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, कीर्ति प्रसाद जैन ने। आगे चलिए, बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा का भाग शामिल था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सूरसेन और अवंती। ठीक फ्रेंड्स,
कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन का पुराना नाम क्या था, तो अवंती। ठीक फ्रेंड्स, कई जगह ये अवंतिका भी लिखा होता है, तो आप देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुरु की राजधानी क्या थी, तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक फ्रेंड्स, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और कई बार ये पूछा जाता है ये सूरसेन लिखा हुआ है ना, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी मथुरा में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, या और बताऊँ। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, चलो रहने दो। ठीक फ्रेंड्स, ज़्यादा डीप में हो जाएगा, HCS लेवल का हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। 6 अप्रैल। ठीक फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट का विरोध रोलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हुई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रोहतक में। ठीक फ्रेंड्स, कॉन्फ्रेंस मतलब समिति या गठन हुआ होगा, महासभा हुई होगी रोलेट एक्ट के विरोध में। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछा जाता है रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया था, तो क्योंकि इसको अंग्रेज। ठीक फ्रेंड्स, जब मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ाए थे ना, तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि अंग्रेज मतलब जो भी आप कर मान लो, जो भी भारतीय लोग कुछ भी करते थे ना उनके अगेंस्ट, तो उसी चीज़ पे वो कानून बना देते थे। ठीक फ्रेंड्स, तो अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया था, 1919 में रोलेट एक्ट आया था। तो मतलब ये कानून ऐसा था कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी भारतीय पे अंग्रेज़ों को शक हो गया ना कि ये बंदा डाउटफुल लग रहा है मुझे, तो फिर बिना कोई वकील नहीं हो सकता, बिना कोई सुनवाई और बिना दलील के आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इस कानून में ये कहा गया था, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून कहा गया था। ठीक फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, तो आप इसे याद रखना, इसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था ये कानून, और इसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया था। मतलब थोड़ा सा भी शक होते ही अंग्रेज भारतीयों को जेल में डाल सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे कानून बना दिए थे अंग्रेजों ने उस टाइम। आगे चलते हैं। हरियाणा प्रदेश में लगभग कितनी भूमि पर वनस्पति उपस्थित है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, 16,000 हेक्टेयर। आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन। आभूषण गजरिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाँव में। ठीक फ्रेंड्स, गजरिया। आगे चलते हैं, नीले खद्दर पर लाल टीके वाले वस्त्रों के घाघरे को क्या कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नीले खद्दर पर लाल टीके वाले कपड़ों को क्या कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैरी। ठीक फ्रेंड्स, डी। आगे चलते हैं, पथरी माता का मेला कहाँ लगता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर 1, पाथरी ऑफ पानीपत में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अहोई माता। ठीक फ्रेंड्स, अहोई माता का व्रत महिलाओं द्वारा क्यों किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का सी। ठीक फ्रेंड्स, 23 का सी, पुत्र कल्याण की कामना हेतु। ठीक फ्रेंड्स, ताकि पुत्र वगैरह कल्याण करे परिवार का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, दादू पंथ। ठीक फ्रेंड्स, दादू पंथ के मेले का आयोजन किसकी याद में किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, संत दादू महाराज। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन डीप में एक बार क्या कई बार पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, इस दादू को भूल जाइए, एक दादू मियाँ थे। ठीक फ्रेंड्स, दादू मियाँ थे, तो ये पूछा जाता है फराजी विद्रोह किससे संबंधित है, तो वो दादू मियाँ थे। ठीक फ्रेंड्स, ये दादू मियाँ विद्रोह हुआ था, फराजी विद्रोह का संबंध था दादू मियाँ से। और दादू मियाँ कहाँ से बिलोंग करते थे, क्वेश्चन ये भी पूछा, तो पंजाब। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, कोयला। ठीक फ्रेंड्स, कोयला नहीं है, ये कोयल है। ठीक फ्रेंड्स, सॉरी फॉर अबाउट डैट। कोयल पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ से की गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, 1984 में कैथल से। आगे देखिए, राष्ट्रीय खेल जो 2015 में हुए थे, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था या लोहा मनवाया था, बात एक ही है बट थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। 236। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर है 236। अब देखिए, हरियाणा ने अब तक कितने परमवीर चक्र जीते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, 27वां क्वेश्चन है ना, तो 27 का एक। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, एक चक्र जीता है, ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र की बात हो रही है, तो एक चक्र जीता है। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा ने। आगे देखिए, 2000। ठीक फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में महिला साक्षरता दर कितनी है। ठीक फ्रेंड्स, तो बता दीजिए महिला साक्षरता दर कितनी है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, पुरुषों की हम देख के आए हैं, पुरुषों की थी 89.99 थी ना। ठीक फ्रेंड्स, जिसको मैंने कहा था आप 90 पढ़ना, बट ऑप्शन में अगर 90 दिया हो और ये दिया हो 89.99, तो आप 99 वाले को टिक करना, 89 वाले को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे, तैमूर द्वारा हरियाणा पर कब आक्रमण किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, 1398 में। अगर क्वेश्चन यहाँ से डीप बने ना, अगर एग्जामिनर यहाँ से डीप भी बना सकता है, तो डीप ये बना सकता है कि जब
भारत पर तैमूर लंका आक्रमण हुआ था ना, तो उस समय किस मुगल बादशाह का शासक था? ठीक फ्रेंड्स, आक्रमण तो ये सही लिखा हुआ है, 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, भारत के ऊपर या हरियाणा के ऊपर, कुछ भी कह लो। तो क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है ना कि किसके काल में हुआ था, तो उसका आंसर है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, निसारुद्दीन महमूद का शासक था। ठीक फ्रेंड्स, निसारुद्दीन महमूद राज कर रहा था हमारे देश पे। ठीक फ्रेंड्स, तब उसके काल में आक्रमण हुआ था 1398 में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना निसारुद्दीन महमूद का नाम। ये सब मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन कराए हुए हैं, काफ़ी A1 क्वालिटी के। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। रेवाड़ी में प्रथम आर्य समाज इकाई की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर A। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर A 1880 में। तो ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए। अब 16वां तो आज नहीं करेंगे, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन 16वां आपको मिल जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, कल सुबह या कल शाम तक। ठीक फ्रेंड्स, इसमें हमने लगभग 6 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, तो 6 3 18, लगभग 180 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं यही दोबारा बताना चाहता हूँ, अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है ना, एकदम डीप में, जो A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है इंडियन जीके के, ठीक फ्रेंड्स, और जियोग्राफी के, तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर किसी को ट्रिक से ही पढ़ना है तो ट्रिक से भी मैंने बहुत सारा डाटा अपलोड कर रखा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एंड टेक केयर। ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।